स्पेशल मैराथन में डिसकंटिन्यूएंस हो गया था, लेकिन आज फिर से हम उसको दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, उस वजह से थोड़ा सा डिसकंटिन्यूएंस हुआ, लेकिन उस सब के लिए दिल से माफ़ी है। और हम आज शुरू करने जा रहे हैं उससे आगे का पार्ट। जितना हम 7 हम कर चुके हैं, उससे आगे का हम 8 पार्ट आज हम करने वाले हैं। और ये आपका प्रीवियस ईयर ही है, और जो हमारा एग्ज़ाम में आता है वो प्रीवियस ईयर ही आता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस नए वाले चैनल पर। और हम इस पर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के प्रोस्पेक्टिव से फिलहाल हम एसएससी सीजीएल के प्रोस्पेक्टिव से इस पर जो मैराथन हमने चला रहे हैं। हम क्लासेस स्पेशल वाली हैं क्योंकि बहुत ही सिलेक्टिव हैं। भाई प्रीवियस ईयर के भी बहुत सारे वन वर्ड थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे नहीं हैं, लेकिन उसमें से बहुत ही सिलेक्टिव मैं आपको करवा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में भी 50 कराए हैं। और सबसे खास बात क्या है कि विद इन वीडियो, क्लास कह दो चाहे वीडियो कह दो, 5-10 मिनट जो भी आप देंगे उतने ही टाइम में आपके मीनिंग याद भी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनका हिंदी में भी मीनिंग आपको समझाया है। क्योंकि जब तक वो आपको वर्ड समझ में आ जाएगा तो फिर आप उसमें सेंस भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना है? देखो, अब मैं इतना कर रही हूँ तो छोटा सा काम तो कर ही सकते हो भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है, तभी तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव हो सकता है कि किसी आपकी तरह किसी और का भी भला हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम बिना देरी के। तो देखते हैं हम पहला जो हमारा वन वर्ड है, जो हम लास्ट में कर चुके हैं उसी के सीक्वेंस में आगे का है। ठीक है, तो पहला है हमारा डिप्लोमेसी, आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल इन अ टैक्टफुल वे फॉर। मतलब क्या हुआ कि जो एक डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा एक कॉमन वर्ड है भाई, डिप्लोमेसी हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा ही कला जो मतलब किसी भी तरीके के पर्सन को हैंडल कर सके। होता है ना कि भाई हम किसी कहीं पर हम काम करते हैं तो जो सीनियर पर्सन होता है, यस वो तो चलो छोड़ो, अपने घर में ही देख लो, जो सीनियर मोस्ट रहते हैं, बड़े लोग जो रहते हैं, वो छोटे छोटे कितनी भी गलतियां करते रहें, कुछ भी करते रहें, वो सबके बिहेव को ऑब्जर्व कर लेते हैं। मतलब वो कोई रिएक्शन नहीं होता उनका, होता है हाँ डंडे पड़ते हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन उनको वो एक आर्ट होती है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टरी। तो भैया बहुत कॉमन सा वर्ड है, डायरेक्टरी बोल दो, डिक्शनरी बोल दो, उसी का सिनोनिम्स होता है अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस। ठीक है, डिक्शनरी में वर्ड का मीनिंग होता है और डायरेक्टरी में नेम और एड्रेस होता है, बस इतना फर्क होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा डर्ज। ये होता है कि एक तो हमने लास्ट में पढ़ा था सोनेट, वो होता है कि एक 14 लाइन की पोएम्स, लेकिन ये है डर्ज। ये क्या है कि मतलब किसी भी डेड पर्सन के लिए अगर कोई पोएम लिखी जाती है तो उसको डर्ज बोलते हैं। ठीक है, मतलब पोएम सॉन्ग कुछ भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसिप्लिनेरियन। इसका मतलब होता है एक पर्सन जो खुद से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहता हो। होता है ना कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुबह, अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठता है, तो वैसे ही अपने भी घर में कुछ लोग होते हैं कि आंधी बारिश सर्दी गर्मी कुछ भी हो जाए, उनको सुबह 5 बजे उठना होता है, 4 बजे उठना होता है, तो वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे उठते हैं। मतलब फर्म डिटर्मिनेशन, खुद से एकदम दृढ़ निश्चय करके रखते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा डिसइंटीग्रेट। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देना। ठीक, ब्रेकअप इनटू स्मॉल पार्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट और डिके। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, तोड़ देना भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिजर्टेशन। ये होता है एक राइटिंग होता है, मतलब जब आप लोग पीएचडी करते हैं तो एक बुक लिख के सबमिट करनी पड़ती है, या जैसे कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी ऐसे होते हैं जिनमें बुक लिख कर सबमिट करनी होती है। जैसे मैंने किया था एलएलएम, तो उसमें बुक लिख के सबमिट करनी होती है, उसे डिजर्टेशन बोलते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है ए राइटिंग ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, किसी एक टॉपिक पर लिखना। नेक्स्ट वर्ड है आपका फिर डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है मतलब डिस्टिंक्शन तो आपको पता ही है, वो वाला डिक्टेशन नहीं, डिस्टिंक्शन मतलब डिवाइड कर देना, दो चीज़ों को बांट देना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्टॉर्ट। इसका होता है पुल और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप, मतलब किसी को पुल कर देना। अब पुल हम किसी को करेंगे तो उसकी शेप खराब हो जाएगी, चाहे वो इंसान ही अगर वो एक जगह पर खड़ा है और आपने उसको खींचा तो वो ऐसे हो जाएगा, उसकी शेप खराब हो जाएगी ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्ट्रेस। इसका होता है डिस्ट्रेस मतलब होता है ना स्ट्रेस का ही ये अपर वाला वर्ड है डिस्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डोमिनियन। ये एक बड़ा ही कॉमन वर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, ठीक है। तो डोमिनियन का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर रूलर के हाथ में जो मतलब कंट्रोल करना है किसी एरिया को, मतलब कोई एक रूलर जो रहता है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को उसके कंट्रोल में रहना, जैसे राजा लोग रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम फिर। नेक्स्ट वर्ड है फिर आपका डाउनपोर। ये होता है डाउनपोर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे मैं आज ज़्यादा मीनिंग नहीं कराने वाली हूँ, थोड़े से ही कराऊंगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं। और ये बड़े मतलब मैं ऐसे आपको बता रही हूँ, मुझे लगता है कि आपको याद हो जाने चाहिए, विद इन वीडियो ही आपको याद हो जाने चाहिए, इतना ईजिली मैं आपको समझा रही हूँ। डाउनपोर क्या होता है? डाउनपोर होता है बहुत ज़्यादा हैवी रेन जो होती है। देखो, डाउन का मतलब गिरना होता है, ठीक है, और पोर का मतलब भरा हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए जब बहुत तेज बारिश होती है, हम मूसलाधार बारिश बोल सकते हैं, उसको हम डाउनपोर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा होता है, और सूखा कब पड़ता है? या तो बारिश ना हो, ठीक है, सूखा तभी तो पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका मीनिंग यही हो जाता है अ पीरियड ऑफ ड्राई वेदर, ठीक। नेक्स्ट वर्ड भी ड्रॉट है। इसका मतलब एक तो हो गया कि सूखा, जो मतलब ग्रीष्म काल भी बोल सकते हैं हम, और दूसरा हो जाता है ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, मतलब ड्राई वेदर है जिसमें कि बिल्कुल भी बारिश नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है आपका ड्रीजल। इसका मतलब होता है, ड्रीजल मतलब होता है ऐसे ऐसे करना होता है, टप टप वाला होता है, तो बहुत हल्की बूंदाबांदी जो होती है उसको ड्रीजल बोलते हैं। ड्रॉट वर्ड, डाउनपोर वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्रोवर। ड्रोवर होता है अ पर्सन हु ड्राइव्स एनिमल्स, मतलब जो जानवरों के जो जानवर होते हैं बहुत सारे, उनको हाँकता हुआ जो चलता है, उन पर कंट्रोल जो करता है, उसे हम ड्रोवर बोलते हैं। मतलब हम कैसे कर सकते हैं भाई? देखो, कोई भी जो ड्रॉवर होता है घर में रहता है, तो उसमें हम कुछ सामान रख देते हैं, वो कंट्रोल में ही तो हो जाता है, उससे बाहर तो जाएगा नहीं वो, ठीक है, हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट फिर वर्ड हमारा डंस। ये होता है कि जो पर्सन जिसको बहुत ही स्लो याद होता हो कोई भी चीज़, जैसे अब कुछ लोग होते हैं कि एकदम बहुत ही फास्ट से एकदम याद हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि मैं एक चीज़ को एक वर्ड 10 बाई 20 बार पढ़ना पड़ता है, तो वो एकदम से पक्का होता है। आपको नहीं कह रही, इसलिए मैंने खुद का एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनफॉलिबल। मैं फिर यही कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये तो आपको याद कर ही लेने हैं, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉलिबल। ये होता है कि मतलब जो इंसान कोई गलती ही ना करे। देखो, गलती तो इंसान तो सभी करते हैं, लेकिन होता है ना भाई, मैं तो कोई गलती नहीं करता, मैं तो हमेशा सही होता हूँ या होती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका इन्फेंटिसाइड, ठीक। ये होता है कि फेंटिसाइड मतलब एक इन्फेंट मतलब बच्चा होता है, ठीक है, तो और इस साइड मतलब मारना होता है, ठीक है। ऐसे ही ह्यूमिसाइड वर्ड होता है एक, वो होता है मानव हत्या, ठीक। ये इन्फेंटिसाइड तो बच्चे की हत्या, ठीक, द एक्ट ऑफ किलिंग एन इन्फेंट। नेक्स्ट है फिर आपका इग्नियस। ये है कि मतलब इग्नियस हम बोल सकते हैं कि भाई इंजीनियर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं? इन्वेंशन करते हैं, तो उसी से वर्ड बना है हमारा इग्नियस, स्किलफुल इन इन्वेंटिंग, नई नई चीज़ों से आविष्कार करना। फिर दूसरा भी इग्नियस ही है हमारा। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा स्पेलिंग का डिफरेंस है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों ही लिखे हैं, जैसे मैंने ड्रॉट लिखा है ऊपर। तो इसका मतलब होता है इनोसेंट और अनसस्पेक्टेड, जैसे कि आप हैं बिल्कुल एकदम सीधे साधे, ठीक है। चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मैंने थोड़े इसलिए रखे हैं, ज़्यादा नहीं बचे, बहुत ही थोड़े से और बचे हैं, लेकिन ये वाले तो आपको याद ही करने हैं, इनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि पॉसिबिलिटी मुझे ऐसी लग रही है कि इनमें से भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाले वर्ड तो आपको याद करने ही करने हैं, ठीक। तो मिलते हैं, अब डिसकंटिन्यूएंस नहीं होगा, ठीक है। बस यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और बाकी अपने आसपास वालों का भी, जो घर परिवार वाले हैं, उनका भी ध्यान रखिए, ठीक है। बाय बाय।